हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट जेम्स। आज का वीडियो हमारा पेरेंटिंग के ऊपर होने वाला है। आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन पेरेंट्स तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो लोग ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आज की जनरेशन में हमारी मेन प्रॉब्लम है कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है। एवरी पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है। और इसी के ऊपर ये वीडियो में मैं आपको थोड़ी टिप्स देने वाली हूँ। वो टिप्स को फॉलो करते ही आपके बच्चे आपकी सुनने लगेंगे और आपको भी आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है वो समझ में आ जाएगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पूरी टिप्स को फॉलो करिएगा। सबसे पहला रीज़न है बच्चे हमारी सुनते नहीं है उसका कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को देखना है कि हम कितने टाइम बच्चों की सुनते हैं। एक बार मैंने छोटे बच्चों का एक सेशन लिया था और वहाँ पे बच्चों को मैंने पूछा था कि आप लोगों को मम्मी पापा से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या। तो इतने छोटे बच्चे मानो सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों ने मुझे एक चीज़ बताई कि जैसे ही रात होती है तो मम्मी अपने मोबाइल में चली जाती है, पापा अपने मोबाइल में देखते हैं और अगर हम कुछ बोलते हैं, हम कुछ बातें करते हैं तो मम्मी पापा वो चीज़ सुनते ही नहीं है। सो हियर इज़ अवर फर्स्ट रीज़न कि आप देखिए कि कितनी बार बच्चा आपके साथ बात करने आता है और आप उनकी नहीं सुनते हैं। बिकॉज़ वो लोग वो ही करेंगे जो वो लोग देखते हैं। अगर वो ये देखेंगे कि जब हम बात करने जाते हैं तब मम्मी पापा हमारी बात नहीं सुनते हैं तो वो लोग अपनी लाइफ में भी यही चीज़ करेंगे। सो इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आप बहुत ही ध्यान दीजिए कि कितनी बार बच्चा आपके पास आता है और आप उनकी नहीं सुनते हैं। अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो अभी की अभी ये चीज़ बंद कर दीजिए। अच्छे लिसनर बनिए, उनकी बातें अच्छे से सुनिए और फिर देखिए आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आएगा ही। सेकेंड थिंग है कि आप बच्चों के साथ बात किस तरीके से करते हैं, आपकी कन्वर्जेशन की स्टाइल क्या है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक गार्डन में दो मम्मा थी, मम्मा ए एंड मम्मा बी। दोनों अपने बच्चे को खिला के जब गार्डन से बाहर निकली तो दोनों बच्चे ने कैंडी फ्लॉस वाले को देखा, जिसको हम बुढ़ी का बाल बोलते हैं, उसको देखा। दोनों बच्चे ने मम्मी का हैंड पुल किया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसे ज़िद की। अभी दोनों मम्मी ने, ए वाली मम्मी थी, उसने फटक से उसका हाथ झटक दिया अपने बच्चे का और बोला ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे बाहर आके ज़िद मत करो, ये क्या तरीका है तुम्हारा। वो बच्चा और ज़िद करने लगा और रोने लगा। और मम्मा बी ने क्या किया, मम्मा बी ने उस बच्चे को बोला कि बेटा कैंडी फ्लॉस हमारे लिए, हमारे थ्रोट के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन कर देगा, तो हमें ये नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ और दिला देती हूँ, कॉर्न भुट्टा वो दिला देती हूँ। बच्चा तुरंत ही समझ गया और उसने मम्मा की बात मान ली। अभी देखिए कि यहाँ कन्वर्सेशन की स्टाइल क्या है। क्या आप भी तो यही मिस्टेक नहीं कर रहे हैं? आप भी यही नहीं कर रहे कि जब भी बच्चा आपसे बात करने की कोशिश करे या कुछ बताने की कोशिश करे तो आप एकदम गुस्से से उनको रिस्पॉन्स करेंगे। अभी सोचिए, एक सिंपल थिंग है, अगर आपके साथ भी कोई गुस्से से बात करेगा घर में, आपके हस्बैंड हो या वॉट एवर, कोई भी पर्सन हो घर में या बाहर, आप उनकी बात सुनेंगे? क्यों सुनेंगे भाई? क्योंकि अगर वो हमारे साथ इस तरह से गुस्से से बात कर रहा है तो हम उनकी बात क्यों सुनेंगे। उसी तरह बच्चे को भी रिस्पेक्ट चाहिए, उनके साथ भी रिस्पेक्ट से बात करो। अभी ये चीज़ ऐसी है कि धीरे धीरे करके काम आएगी। अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बहुत ही स्टबन है, तो ये सारी टिप्स फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े टाइम आप ये सारे टिप्स को फॉलो करते जाइए, 100% आपको फ़र्क नज़र आएगा। अभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि स्टार्टिंग स्टेज में बच्चे ने जो मांगा, जो बोला, सब कुछ दिला दिया, सब कुछ उन्हें दे देते हैं।
और फिर एक टाइम आता है जब बच्चा उसी वजह से ज़िद्दी बन जाता है, स्टबन नेचर हो जाता है, और फिर उसके वो नेचर की वजह से अगर एक टाइम आएगा वो आपके पास कुछ मांगेगा और आप उन्हें नहीं देंगे तो वो ज़िद करने ही वाला है। सो पहले से इतना पजेसिव मत बनिए कि मेरे बच्चे ने जो मांगा मैं तो दे ही दूंगा या दे ही दूंगे, ऐसा मत कीजिए। चीज़ें दिलाइए पर उनको पर्टिकुलर टाइम आप दीजिए, उन्हें टाइम की वैल्यू समझाइए, उन्हें मनी की वैल्यू समझाइए। ये सारी चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे उनके साथ करनी है, ठीक है ना। अभी की कोई पेरेंट्स ऐसा होता है जो बोलता है मैं बच्चे की सुनता भी हूँ, वो जब भी मेरे साथ बात करता है मैं सब कुछ करता भी हूँ, मैं उनके साथ अच्छे से कन्वर्जेशन भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी वो मेरी नहीं सुनता है। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। तो उन लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी मत अपनाइए, लुक बैलेंस रखिए, ना ही बहुत स्ट्रिक्टनेस ना ही बहुत पॉजिटिवनेस कि मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया कि वो बच्चा सुनेगा ही नहीं। बिकॉज आपके साथ अगर कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस से बात करेगा तो आप भी उनकी नहीं ही सुनने वाले हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपकी कन्वर्जेशन की स्टाइल क्या है। अभी एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप बच्चों के साथ कुछ अच्छी बातें करेंगे, जैसे उन्हें कुछ अच्छा लग रहा हो, समझो कि उनकी बर्थडे पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ बर्थडे पार्टी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखिएगा बच्चा आपकी बहुत अच्छे से सुनेगा, सब कुछ अच्छे से बैठेगा, आपके प्लानिंग में सब कुछ अच्छे से करेगा, ठीक है। अगर आप उनके साथ कोई स्टोरी सुनाते हैं या उनसे स्टोरी सुनते हैं, वो भी सब कुछ वो सुनेगा। अगर बाहर जाने का कोई आप प्रोग्राम बना रहे हैं, वो भी सुनेगा। पर जब भी डिसिप्लिन की, मैनर्स की, स्टडी की बात आती है, उसी टाइम पे बच्चा क्यों नहीं सुनता है? बिकॉज वो सारी चीज़ें उन्हें पसंद है, इसलिए वो सारी चीज़ें सुन लेते हैं, बर्थडे पार्टी हो या बाहर जाने का प्लानिंग हो। पर ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं सुनते हैं। पसंद क्यों नहीं है उसका भी रीज़न है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये सारी चीज़ें बताने के टाइम हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या हमारी कन्वर्जेशन की स्टाइल वो मम्मा एक ही तरह हो जाती है, जो ऐसे ही बहुत ही जल्दी से बच्चों को डांट देती है। तो ऐसा मत कीजिए। जिस तरह आप बर्थडे पार्टी या बाहर जाने का प्लानिंग प्रेम से, एकदम अच्छे से बच्चे के साथ करते हैं, उसी प्रेम से, उसी प्यार से आप सारी चीज़ें अगर उन्हें समझाएंगे तो 100% वो सुनेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सडनली उनमें ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, बट आपको भी पेशेंस रखना होगा और आपको उनके साथ बहुत ही पेशेंटली बात करके ये सारी चीज़ों को सुनने के लिए बिठाना होगा। उन्हें अच्छे लिसनर बनाने के लिए हर रोज़ रात को आप उनके साथ कन्वर्जेशन कीजिए, स्टोरी टेलिंग, एक दूसरे के साथ आप बातें कर सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं। अगर स्टोरी आपने बताई तो उसको बताइए कि इस स्टोरी में से मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, वो क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर देना है। तो वो 100% सुनेगा, और अच्छे लिसनिंग की हैबिट उसके अंदर जैसे ही आ जाएगी, वो सारी बातें आपकी सुनने लगेगा। अभी इस टॉपिक पे तो इतना ज़्यादा है कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा टिप्स बन रही है, पर आज के लिए इतना ही। अगर आप भी इस टाइप की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, आप भी यही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपके बच्चे से और कोई बच्चे के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे कमेंट सेशन में बताइए। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।